दोस्तों, बहुत सोच कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने तजर्बों के साथ। और आज का टॉपिक है कि अगर आपका कोई अपना आपको छोड़कर दुनिया छोड़कर जाता है तो उससे डील कैसे करें। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर जनरली लोग बात नहीं करते और बात करना नहीं चाहते। किसी अपने को खोने का दुख बहुत गहरा होता है और पर्सनल होता है, और इससे निपटने की प्रक्रिया, इससे दूर करने की प्रक्रिया भी हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है। कोई बिल्कुल खामोश हो जाता है, कोई दहाड़े मारकर रोने लगता है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग किस्म की जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप वेस्ट में देखेंगे, जो इवॉल्व कल्चर्स हैं जैसे यूरोप है, अमेरिका है, तो वहाँ लोग जनरली क्वाइटली सुबक सुबक के रोते हैं। और हमारे यहाँ पर कई कल्चर में तो रुदाली की प्रक्रिया की जाती है। रुदाली की कल्चर है जिसमें प्रोफेशनल रोने वालों को बुलाया जाता है ताकि रुलाया जाए और दिल का गुबार निकाल दिया जाए, ताकि लेटर ऑन लंबे अरसे तक ये दुख चलता ना रहे। रुदाली एक प्रोफेशनल पेशा ही है और एक पारंपरिक पेशा है जो मेन तरीके से भारत के कुछ हिस्सों में जैसे राजस्थान है वहाँ पर चलता है। मैं जिस इलाके से आया हूँ, मेरे फोर फादर आए हैं, डेरा गाजी खान, जो आजकल पाकिस्तान में है। जब वो अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था तो वहाँ भी मुझे बताते हैं मेरे जो सीनियर लोग हैं परिवार के कि वहाँ भी रुदाली काफ़ी प्रचलित थी। रुदाली वो महिला होती है जो किसी की भी मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए प्रोफेशनल रूप से रोती है, और ये जो जिस घर में ट्रेजेडी हुई हो वहाँ की महिलाएं उसको बुलाती हैं ताकि अंतिम संस्कार और शोक सभा में ज़ोर ज़ोर से रोकर विलाप करके माहौल को और भावात्मक बनाया जाए। और इसके पीछे जो बेसिक रीजनिंग होती है वो ये होती है कि जो लोग नहीं रो रहे होते वो भी रो कर अपने दिल का गम हल्का कर लें। ये प्रथा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष समुदायों में देखी जाती है जहाँ रुदालियाँ अपनी अपनी इमोशनल एक्सप्रेशंस के माध्यम से उस परिवार के दुख को व्यक्त करती हैं। रुदाली की परंपरा साहित्य और सिनेमा में भी दर्शाया गया है। जैसे कालिदास गुप्ता की कहानी थी रुदाली, उस पर एक फिल्म भी बनी थी। कदम कदम पर इस दुख से उबरने में आपको मदद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप दुख को स्वीकार करें, अपने दुख को अपने को महसूस करने दें। रोना, बात करना या अकेले में समय बिताना सही है। अपनी भावनाओं को दबाने से बचें, अपनों से बात करें। अपने परिवार, दोस्तों या किसी भरोसेमंद आदमी से अपने दिल की बात को साझा करें, वो आपके बोझ को हल्का कर सकता है। अपनी पुरानी यादें जो जाने वाले पर्सन के साथ थीं उनको संजोएं। अपने प्रियजन की अच्छी यादों को याद करें। उनकी तस्वीरें, पत्र या कोई ख़ास चीज़ आपको उनके करीब महसूस करा सकते हैं तो उसको सोचें। और अगर आपको आंसू आते हैं तो इनको आने दें। अपने खुद का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, अपने भोजन को इग्नोर ना करें और एक न्यूट्रिशनल डाइट लें। हल्की फिजिकल मूवमेंट जैसे आराम से टहलना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। फिर साथ में आप लिखें और क्रिएटिव बनें। अपनी भावनाओं को किसी डायरी में लिखें, कविताएं लिखें और बेशक अपने लिए लिखें। जैसे मैं कविता लिखता हूँ, मैंने एक बार लिखा था, अगर मैं लिखता नहीं तो मर जाता, इतने जज्बात लेकर किधर जाता। कविताएं बनाएं या रचनात्मक काम करें। ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक बड़ा हेल्दी माध्यम है। साथ में अगर इस सब से काम नहीं बनता तो आप एक प्रोफेशनल की मदद लें। अगर दुख बहुत गहरा है और बहुत लंबे अरसे तक बना रहता है तो किसी काउंसलर से, एक साइकियाट्रिस्ट से बात करें, कोई थेरेपी लें, और सपोर्ट ग्रुप भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अपनी डेली रूटीन बनाएं, छोटे छोटे एम्स बनाएं और अपने कामों में बिजी रहें, जिससे आपका दिमाग भटकेगा नहीं और केंद्रित रहेगा। इसके साथ आपको आध्यात्मिकता पर भी जोर देना पड़ेगा और अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो आध्यात्मिक बने। प्रार्थना, ध्यान और सामाजिक गतिविधियों आपको शांति दे सकती हैं। जैसे
शाहिर लुधियानवी का एक गीत है जो मुझे बहुत याद आता है। उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो जितना पर्सन आपके साथ रहा, भगवान को शुक्र करो, थैंक्स करो कि हे भगवान तूने इतने दिन मेरे इस पर्सन के साथ अच्छे बीतने का मौका दिया, और उसके लिए थैंक यू, रादर देन उसके जाने पर आप दुख बनाएं। ओशो ने जाते हुए ये कहा था कि लेट अस सेलिब्रेट जितने दिन हम इस प्लेनेट पर आए थे और भगवान ने हमें मौका दिया। तो इसलिए आप अपने दुख को पूरा करने के लिए, इसको एक कंसोल करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी होगा, और साथ में कोई जल्दी नहीं करें, अपने आप को टाइम दें, क्योंकि टाइम इज़ अ बिग हीलर। दुख कम होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे आप इसे स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ना सीख जाएंगे। और जो आज का दुख है, वक्त इतनी बड़ी चीज़ है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, भूल जाते हैं। तो आप जो ट्रेजेडी में आप आज गुजर रहे हैं, अगर आपने धीरे धीरे 1 साल भी काट दिया तो आप देखेंगे कि यादों का जो वो शीशा है धुंधला हो गया, उस पर धुंध जमती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।